दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं महाराणा कुंभा के बारे में। जो आपको पता ही है आगे टॉपिक क्या लिखा हुआ है, इससे जान कर के आपको पता चल ही गया होगा। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों महाराणा कुंभा के बारे में। तो महाराणा कुंभा मुगल के बाद में मेवाड़ के शासक बने थे। और मेवाड़ के शासक कब बने थे? ये शासक बने थे, कब बने थे दोस्तों मेवाड़ के शासक? 1433 ईस्वी में। तो मेवाड़ के शासक कब बने थे दोस्तों? 1433 ईस्वी में। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसके बाद मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया और कुंभा ने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। तो अपनी शक्ति का केंद्र कहाँ, कौन कौन सी जगह को बनाया? शक्ति का केंद्र कौन कौन सी जगह को बनाया? एक तो बनाया उन्होंने चित्तौड़गढ़। किस जगह को बनाया? चित्तौड़गढ़ को। और एक बनाया कुंभलगढ़। चित्तौड़गढ़ जिला इसके चित्तौड़गढ़ में है और कुंभलगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? राजसमंद के अंदर है। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। उसके बाद में दोस्तों 1437 में सन 1437 ईस्वी के अंदर सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक 1437 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो युद्ध हुआ था दोस्तों सारंगपुर। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। और किन किन के मध्य हुआ था? तो मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी। कौन था? एक तो मालवा का शासक था, मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी वर्सेस कौन था? महाराणा कुंभा। मालवा के शासक खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य किसका युद्ध हुआ था दोस्तों? सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? तो सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1437 ईस्वी में। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या है कि जब 1437 के अंदर मोहम्मद खिलजी को परास्त करके बंदी बना लिया गया। उसकी विजय के बाद में कुंभा ने जो इसकी सारंगपुर की विजय हुई, इस विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों किसका निर्माण करवाया? विजय के उपलक्ष्य उसने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। किस स्तंभ का निर्माण कराया? कीर्ति स्तंभ। और दोस्तों कीर्ति स्तंभ किस जिले में है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कीर्ति स्तंभ है। उसके बाद दोस्तों नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर के मेवाड़ और गुजरात के मध्य युद्ध हुआ। इसमें गुजरात को भी पराजित किया। और 1453 ईस्वी में सन 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीना। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीना। मारवाड़ से मंडोर को छीन लिया था। और दोस्तों मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर को कब छीना था? 1453 में। परंतु बाद में संधि करके अपने पुत्र रायमल का विवाह। अभी पहले तो कुंभा ने क्या किया? 1453 में मारवाड़ से मंडोर को छीना और उसके बाद में अपने पुत्र और कुंभा के पुत्र रायमल
कुंभा के पुत्र का क्या नाम था? रायमल। और रायमल का विवाह किसके साथ में वो करवा दिया? मारवाड़ की राजकुमारी के साथ में। किसके साथ? मारवाड़ की राजकुमारी। मारवाड़ की राजकुमारी के साथ विवाह करवा दिया, विवाह किया। कब किया? 1453 में। 1453 को कौन सी संधि की? एक संधि के नाम से भी ये जाना जाता है 1453। और संधि का क्या नाम है दोस्तों? आवल बावल की संधि। कौन सी संधि दोस्तों? आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कब हुई दोस्तों? आवल बावल की संधि कब हुई? 1453 में। और सारंगपुर का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1437 में। महाराणा कुंभा और मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी के मध्य हुआ। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों? सन 1456 ईस्वी में। 1456 ईस्वी में मालवा के मोहम्मद खिलजी, मालवा के मोहम्मद खिलजी, मालवा के मोहम्मद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच, कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच चंपारण संधि। कौन सी संधि हुई? चंपानेर संधि। चंपानेर संधि कब हुई दोस्तों? तो ये हुई है 1456 ईस्वी में। अब संधि में क्या तय किया? दोनों शासकों मिलकर कुंभा पर आक्रमण करनी। ये चंपारण संधि का मतलब क्या था? मोहम्मद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक, इन दोनों ने टारगेट किया और निर्णय किया कि अपन दोनों मिल करके क्या करेंगे? अपन दोनों मिल करके कुंभा को पराजित करेंगे। और मारवाड़ और गुजरात और मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। संधि करने के बाद में 1457-58 में। कब दोस्तों? 1457-58 ईस्वी में। किसने? मालवा और गुजरात ने, इनके दोनों शासकों ने मिलकर के मालवा व मेवाड़ के शासकों ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। किसके ऊपर आक्रमण किया? मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों के मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं करी। और इसमें मारवाड़ और यहाँ पर गुजरात है, सॉरी, मालवा और गुजरात के दोनों शासकों ने मिलकर के जो रणनीति बनाई वो असफल रही, उसमें सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। इसमें कौन कौन इन दोनों को सफलता नहीं मिली। और उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण
निर्माण करवाया? कितने दुर्गों का निर्माण करवाया दोस्तों? 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। दोस्तों माना जाता है कि कुंभा ने मेवाड़ के दुर्गों, कितने दुर्ग है दोस्तों मेवाड़ के अंदर? 84 दुर्ग। कितने दुर्ग है दोस्तों मेवाड़ के अंदर? 84 दुर्ग है। 84 दुर्गों में से कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 32 दुर्गों का निर्माण। कितने दुर्गों का निर्माण? 32 दुर्गों का निर्माण। ये किसके द्वारा? ये कवि राजा श्यामल दास के द्वारा। कविराज श्यामल दास के द्वारा। श्यामल दास का मानना है कि श्यामल दास का मानना है कि कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। दुर्गों का निर्माण करवाया। कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। अब दोस्तों महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण तो करवा ही दिया है। उनमें से विशेष दुर्ग कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो सिरोही। अब सिरोही में कौन सा है दोस्तों? तो सिरोही के अंदर एक असलगढ़। कौन सा है दोस्तों? असलगढ़। और एक है दोस्तों कुंभलगढ़। ये है दोस्तों इधर इसके विशेष दुर्ग, मतलब प्रसिद्ध दुर्ग बनाए थे इन्होंने। और कुंभा ने चित्तौड़ के अंदर, कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभस्वामी, कुंभा ने चित्तौड़ में एक तो कुंभस्वामी का मंदिर तथा श्रृंगार संवरी। ये श्रृंगार संवरी दोस्तों राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। श्रृंगार संवरी का मंदिर किधर है? श्रृंगार संवरी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। श्रृंगार संवरी का मंदिर जो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है, ये श्रृंगार संवरी। बहुत ही बार हर एग्जाम आरपीएससी पूछती है, और रीट हैं, पटवार हैं, हर एग्जाम के अंदर ये श्रृंगार संवरी का जिक्र तो हर एग्जाम के अंदर होता ही है। उसके बाद दोस्तों एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर। कौन सा दोस्तों? एकलिंग जी का विष्णु मंदिर। एकलिंग जी का कौन सा है दोस्तों? विष्णु मंदिर। और रणकपुर का जैन मंदिर है दोस्तों। एक और कौन सा है? रणकपुर का कौन सा है दोस्तों? रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? रणकपुर का जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? रणकपुर का जैन मंदिर। इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? महाराणा कुंभा ने करवाया। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है महाराणा कुंभा एक विद्वान और अनुरागी थे। महाराणा कुंभा एक विद्वान और अनुरागी थे। इन्होंने एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि इन्होंने बहुत ही वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में रुचि रखता था। इनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो संगीत, कौन सा है दोस्तों? संगीत राज। एक इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था महाराणा कुंभा के द्वारा? एक दोस्तों इन्होंने इनके द्वारा लिखा गया है संगीत राज, और एक संगीत मीमांसा। कौन सा है दोस्तों? संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा। और दोस्तों एक लिखा था सूंड प्रबंध। सूंड प्रबंध। कौन सा लिखा दोस्तों?
सोन प्रबंध। ये ग्रंथ किन के द्वारा लिखे गए थे दोस्तों? कुंभा द्वारा। कुंभा द्वारा। कुंभा द्वारा कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? संगीत राज, संगीत मीमांसा और सोन प्रबंध। ये इनके द्वारा दोस्तों ग्रंथ लिखे गए थे। और दोस्तों इनके काल के अंदर दो कवि हुए थे। कौन कौन से हैं दोस्तों? इनके काल के अंदर दो कवि थे। काल में दो कवि थे। एक तो था दोस्तों कवि अत्रि। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। कवि अत्रि का जिक्र भी हर कंपटीशन में होता है। अत्रि और एक महेश। एक और कौन सा है दोस्तों? अत्रि और महेश ने दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना की थी। इनके द्वारा किसकी रचना की गई? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई थी। किसके द्वारा? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना किसके द्वारा की? कवि अत्रि और महेश के द्वारा। इनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। और महाराणा कुंभा के अन्य नाम के नाम से भी कौन से जाना जाता था? उपनाम। उपनाम किसके? कुंभा के। कुंभा के काफी उपनाम बताए जा रहे हैं। एक तो महाराज धीराज। महाराज धीराज। कुंभा को महाराज धीराज की उपाधि भी थी। उसके बाद में इसको राव राय भी कहते थे। उसके बाद में दोस्तों इसको दान गुरु के बाद में दोस्तों इनको परम गुरु भी कहते थे। परम गुरु के बाद में दोस्तों इसको अभिनव भट्टाचार्य। इनकी मोस्ट उपाधि मानी जाती है दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य। और दोस्तों हिंदू सुल्तान। दोस्तों एक कौन सी उपाधि है? हिंदू सुल्तान। ये इनकी दोस्तों उपाधियां थी दोस्तों। और इस कुंभलगढ़ के अंदर कुंभलगढ़ अपने दुर्ग पड़ा था। कौन सा दुर्ग पड़ा था दोस्तों? ये कुंभलगढ़ दुर्ग। इनके जो शिल्पी थे, ये थोड़ा मैं भूल गया हूँ दोस्तों। ये कुंभलगढ़ दुर्ग था। इसकी शिल्पी कौन था दोस्तों? मंडन था। कौन था ये? मंडन। ये थोड़ा मोस्ट है कि शिल्पी के बारे में कुंभलगढ़ का जिक्र किया जाता है, तो इसका कौन है दोस्तों? मंडन है। उसके बाद में दोस्तों कुंभा को निस्संदेही प्रतापी शासक था। इनने अपने अंतिम समय में बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत किया। जीवन के अंतिम काल में कुंभा को एक रोग हो गया था। कुंभा को कौन सा रोग हो गया था? उस रोग का नाम क्या है? उन्माद। कौन सा रोग दोस्तों? ये उन्माद रोग हो गया था कुंभा को। और उन्माद रोग होने के बाद हो जाने की वजह से, और कुंभा का पुत्र था। कुंभा का पुत्र था दोस्तों। कुंभा का पुत्र था। उसके पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? उदा। कुंभा के पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? उदा ने ही अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या की थी। और कब की थी दोस्तों? ये की थी 1468 में। कब की दोस्तों? 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। और ये पुत्रहंता जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी, पितरहंता है ये महाराणा उदा। ठीक है दोस्तों, ये मेवाड़ का पितरहंता नाम जानते हैं तो उदा है। उदा किसके पुत्र थे? महाराणा कुंभा के पुत्र थे। उदा ने अपने पिता की ही हत्या 1468 के अंदर कर दी थी। कब कर दी दोस्तों? 1468 के अंदर। उसके बाद में अपने कुंभा को जितना भी अपने मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो हमारा इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।